मूवी की शुरुआत में एक ग्रुप आता है जो कि कई सारे लोगों को किडनैप करने के बाद जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं अपने अड्डे पर। और इन सभी का अड्डा बहुत ही खतरनाक बड़े बड़े पहाड़ जो कि बर्फ से ढके हुए थे उनके बहुत ही अंदर में था। कोई नहीं जानता था कि इनका जो अड्डा है वो कितना अंदर में है और कई दिन जो है ना वहां पर जाने में लगेंगे, ये किसी को पता नहीं था। आखिरकार जो किडनैपर हैं वो सभी को जो है ना अपने अड्डे पर लेकर आते हैं। वहां पर पहले से ही कई सारे लोग थे जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनका काम नहीं करते थे, सभी के सामने उसे मार दिया जाता था। हेनरी नाम का भी बंदा उसी में था जिसे अभी अभी लाया गया था, जो कि डरपोक किस्म का इंसान था। एक रात कुछ लोग हेनरी को परेशान करने लगते या कहें तो भाई की इज्जत लुटने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तभी कल्ट और एंथोनी नाम के दो बंदे आकर हेनरी को बचा लेते। इनका प्लान था क्योंकि ये लोग पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे, तो 1 महीने से इनका प्लान चल रहा था इस जगह से, इस नर्क से भागने का। और इन्हें एक बंदा चाहिए था जो कि हेनरी इन्हें मिल चुका था। अब ये दोनों के दोनों हेनरी को प्लान बताते हैं। हेनरी डरपोक किस्म का बंदा था इसलिए वो डर रहा था, लेकिन दोनों के कहने पर हेनरी मान जाता है। अब हेनरी का काम था कैसे भी करके गाड़ी का चाबी लेने का ताकि यहाँ से दूर भाग सके। अब इनका प्लान पूरी तरह से हो चुका था, क्या करना है कैसे करना है, और हेनरी भी उस काम में लग जाता है क्योंकि वो भी इस नर्क में मरना नहीं चाहता था। उसे मौका मिलता है और चोरी छुपे उस चाबी को ले लेता है और चाबी को लेने के बाद दोनों को जाकर दे देता है। और प्लानिंग के हिसाब से रात को सभी के सभी गाड़ी में बैठते हैं और गेट खोलते हुए गेट को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग मेन रास्ते से जा नहीं सकते थे, इसलिए गाड़ी को छोड़कर सभी अपना बैग जिसमें कई दिनों का खाना होता है और साथ में गन भी होता है, सभी को लेकर पहाड़ों में जो कि बर्फ से ढका हुआ था अंदर में भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते जा रहे थे और इसी दौरान सुबह हो जाती है। अब यहाँ पर हेनरी की तो हालत खराब हो जाती है, इसलिए भाई साहब तो नीचे ही लेट जाता है। दोनों भी थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद फिर आगे की तरफ निकलने लग जाते हैं क्योंकि ये लोग रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये खतरनाक जो पहाड़ जो कि बर्फ से ढका हुआ है, इसे पार करने में और किसी गांव में जाने में कई दिन लगेंगे। तीनों के तीनों बिना देरी के हुए फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और ये लोग जा ही रहे थे कि अचानक एंथनी को आगे दो लोग और साथ में डॉगी दिखाई दे जाते हैं। तीनों के तीनों समझ जाते हैं और तेजी से भागने लग जाते हैं, लेकिन इनके पीछे डॉगी और जो किडनैपर थे वो लग जाते हैं और जो किडनैपर थे वो गोलियां भी चला रहे थे। लेकिन तीनों के तीनों अपने आप को कैसे भी करके बचाते हुए भागते हुए अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ना गोलीबारी भी चल रही थी, किडनैपर भी गोली चला रहे थे, ये दोनों भी जो ना गोली चला रहे थे। अब ये तीनों के तीनों एक झाड़ियों में छुप जाते हैं और किडनैपर भी बहुत ही पास आ चुका था। किसी को पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन किडनैपर के पीछे दो और लोग आ जाते हैं जो कि किडनैपर को मारकर खत्म कर डालते हैं। और उन दोनों में से एक का नाम होता है विक्टर और जो टकला होता है उसका नाम होता है करेक। अब ये दोनों भी जो है इन तीनों पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना सभी के सभी बातें करते हैं। तो बातें के दौरान दोनों को पता चलता है कि दोनों दुश्मन नहीं है, दोस्त ही है और सभी का मकसद एक ही है, इस खतरनाक बर्फीले पहाड़ से जो है ना किसी भी तरह से निकल कर किसी गांव में जाना और अपनी जान बचाना। अब यहाँ पर सभी का एक ग्रुप बढ़ चुका था, 5 लोग हो चुके थे और फिर सभी के सभी निकल पड़ते हैं अपने सफर पर और अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग जा रहे थे कि रास्ते में आ जाता है एक जो है ना झरना। अब इन सभी को जो है ना उस झरने से नीचे उतरना था। इनके पास रस्सियां थी, रस्सी को जो है ना पैर में लगाते हैं और एक एक करके नीचे उतर जाते हैं और फिर अपना नक्शा चेक करते हैं कि आगे किस तरफ जाना है। और इसी दौरान जो है ना ये लोग अपना ऐसे ही जो है ना रास्ता और सफर जारी रखते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है। फिर एक जगह पर सभी आग जलाते हैं, बैठते हैं और अपनी अपनी कहानी बताते हैं, वो पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे सब कुछ, और उसके बाद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद फिर ये सभी के सभी बर्फ पर चलकर जा रहे थे और सबसे आगे क्रेक था। अब क्रेक कुछ बोलते हुए जा रहा था, तभी उसके जो है ना पैर के नीचे की जो बर्फ है टूट जाती है और जो क्रेक होता है सीधा बर्फ के अंदर समा जाता है। अब ये देखने के बाद हेनरी जो होता है बिना रोके उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और हेनरी भी जो है ना बर्फ में अंदर चला जाता है। और विक्टर भी जो है ना बहुत ही जल्दी से जो हेनरी है उसे बचाने के लिए जाता है और वहां पर जो कल्ट होता है वो भी जाता है। लेकिन वो लोग वहां पर जाते तो हैं, लेकिन वहां पर जो हेनरी होता है वो पानी के अंदर जा चुका था। दोनों को लग रहा था कि अब ये दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन हेनरी की किस्मत अच्छी थी, वो जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और ये देखकर दोनों के दोनों जल्दी से उसे पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर
हेनरी की हालत खराब थी क्योंकि वो बहुत ही ठंडे पानी में भीग कर आया था, उसका शरीर जम रहा था। लेकिन वहीं पर विक्टर जो होता है वो जो है ना हेनरी के ऊपर गन तान लेता है और कहता है भागो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। अब हेनरी डरपोक इंसान था ही, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते बहुत ही तेजी से भागने लगता है और भागते भागते जा ही रहा होता है कि फिर वो रुक जाता है। वहां पर विक्टर जो होता है वो हेनरी से कहता है तो बताओ अब जो है ना तुम्हें अच्छा लग रहा है। विक्टर ने जानबूझकर किया था ताकि ये जितना जल्दी भागेगा तेज तेज उसके शरीर में जो है ना गर्मी आएगी, और ये काम भी करता है, उसकी हालत थोड़ी सही हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी भी जो है ना हेनरी की हालत बहुत खराब थी, उसे ठंड लग रहा था। फिर सभी के सभी आग जलाते हैं जहां पर हेनरी को रखा जाता है। अब वो जो है ना ठंड से कपकपा रहा होता है। फिर वो सभी के सभी एक गुफा में जाते हैं जहां पर सभी के सभी जो है ना उस गुफा में आग जलाकर बैठते हैं। हेनरी की हालत खराब थी इसलिए वो अंदर में बैठकर आराम कर रहा था। बाहर जो विक्टर था वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, और कार्ट जो एंटनी होते हैं वो घूमकर वापस लौट रहे होते हैं और हेनरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि विक्टर पास में था सुन लेता है। और अंदर जाने के बाद जो है ना हेनरी को एक कड़वी सच्चाई बताता है, और कड़वी सच्चाई ये होती है कि कार्ट और एंटनी हेनरी को अपने साथ इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है बीच में उनका खाना खत्म हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो सभी के सभी हेनरी को मार डालेंगे और उसी को खाकर इस खतरनाक बर्फीले पहाड़ को पार करके अपनी जान बचाएंगे। और इसीलिए सभी के सभी हेनरी को लाए हुए होते हैं। हेनरी को ये कड़वी सच्चाई सुनकर बहुत ही धक्का लगता है, लेकिन उसे सहना पड़ता है। फिर सभी के सभी आ चुके थे, सभी के सभी लेट जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं ताकि वो सफर जो है ना आगे बढ़ा सके। लेकिन यहीं पर हेनरी की जो नींद थी वो तो उड़ चुकी थी, वो तो बैठे बैठे जो है ना बस दोनों को ही देखे जा रहा था। सभी फिर अपना सफर जारी रखते हैं। सभी के सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत ऊंचे जो है ना पहाड़ों के ऊपर चढ़ना था। अब कार्ट और एंटनी तो आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन हेनरी मोटा था, डरपोक था, इसलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन विक्टर बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए विक्टर जो होता है उसे हिम्मत बढ़ाता है और मदद करता है, और कैसे भी करके जो है ना हेनरी को आधे पर लेकर आता है। अब जो विक्टर होता है फिर से जो है ना हेनरी को हिम्मत बढ़ाता है, और जो हेनरी होता है वो कैसे भी करके पत्थर को पकड़ के चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और हेनरी लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ आता है और सीधा जाकर विक्टर से टकराता है, और विक्टर जो है ना इसकी वजह से नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब जो हेनरी होता है ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से नीचे जाकर मदद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंटनी ये देखकर जल्दी से गन उठाता है और विक्टर की खोपड़ी में मारकर उसका काम वहीं पर खत्म कर देता है। अब यहाँ पर हेनरी कैसे भी तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन रात हो जाती है। रात होने के बाद जो हेनरी होता है किसी से बात नहीं करता और अकेले ही जाकर बैठ जाता है। विक्टर के मरने के बाद अगली सुबह फिर सभी के सभी सफर करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनका प्लान था कि यहाँ पर जो है ना ट्रेन की पटरी हो सकती है। लेकिन जब वहां पर आने के बाद देखते हैं दूर दूर तक उन्हें कोई पटरी दिखाई नहीं देती है। फिर इनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन हेनरी जो है ना चारों तरफ देखने के बाद बताता है कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी नहीं हो सकती है क्योंकि वो लोग गलत रास्ते पर आए हुए हैं। जो ट्रेन की पटरी है वो पहाड़ के दूसरी साइड में है। एंटनी जो होता है गुस्सा करते हुए पूछता है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया। हेनरी जो होता है वो बताता है कि उसने जो ना सर्वे के दौरान फुटेज देखी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो जो बता रहा है वो सही है या फिर गलत है। लेकिन एंटनी तो उस पर टूट पड़ता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन कार्ट बीच में आकर रोक देता है। इनके सामने दो बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। पहला खाना भी जो ना 2 दिन का था, और फिर इसे जो है ना इन सभी को फिर जो है ना लंबा रास्ता तय करना था। मुसीबत बहुत पड़ी थी। फिर सभी के सभी जो है ना निकल पड़ते हैं और सफर करना शुरू करते हैं, और 2 दिन गुजर भी जाते हैं और जो खाना था वो भी खत्म हो जाता है। तीसरे शाम को ये लोग फंदा लगाते हैं इस उम्मीद में कि कोई शिकार फंसेगा, लेकिन सुबह हो जाती है और कोई भी जो है ना फंदे में शिकार नहीं फंसा होता। हेनरी जो होता है वो कहता है कि क्यों ना जो है ना फिशिंग किया जाए। अब ये लोग जो है ना तैयार तो नहीं होते, लेकिन जो है ना मान जाते हैं और फिर खुद जो है ना हेनरी को ही बीच खुले में बैठा देते हैं। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है और ये दोनों खुद जाकर पेड़ के पास बैठ जाते हैं सिकुड़ कर। लेकिन आधा दिन गुजर जाता है, हेनरी की हालत खराब हो जाती है खुली में जो है ना बैठते हुए, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती। दोनों गुस्सा करते हुए फिर सभी को जो है ना आगे निकल पड़ते हैं। आधा दिन बर्बाद हो चुका था। अब ऐसे में जो है ना 2 रात और गुजर जाती है। अब इनकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना सब्र बिना खाए हुए जो है ना कर रहे थे, ऊपर से ठंडी और भूख के मारे इनकी जो है ना पूरी तरह से हालत बिगड़ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हेनरी को समझ में आ चुका था कि ये लोग तो उसे मारने ही वाले हैं, आज ना कल भूख लगेगी तो ये लोग मार ही डालेंगे। तो वो एक चांस लेकर जो है ना वो
एंथनी के पास जो गन था उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन एंथनी जो ना सही समय पर जग जाता है और वो जो ना हेनरी को देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन एंथनी को ये मौका भी मिल जाता है, इसलिए वो जो है ना हेनरी को मारते हुए जो है ना नीचे गिरा देता है और चाकू से जल्दी से जो है ना उसके बाजू से मीट को काट के अलग कर देता है और उसी को पकाकर रात को खाता है और हेनरी बेचारा वहीं पर तड़पता रह जाता है। सुबह होने के बाद सभी हेनरी से बड़े प्यार से माफी भी मांगते हैं और उसके जो है ना हाथों में जो मांस कटा था वहां पर पट्टी भी कर देते हैं, लेकिन उसे बंधक बना लेते हैं। और बंधक बनाकर, क्योंकि ये जो है ना हेनरी जो था इन दोनों के लिए खाना था और ये ही हेनरी ही जो था जो इन दोनों को जो ना इस जगह से जो ना बाहर निकलवा सकता था। फिर सभी के सभी ले जाते हैं और 2 रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब जो है ना तीसरे रात को इन लोगों को फिर भूख लग जाती है बहुत ही जोरों से, और इसलिए जो है ना दोनों मिलकर हेनरी को पकड़कर हाथों को फैलाकर, जो कल्ट होता है पकड़ा हुआ होता है और जो एंटनी होता है वो कुल्हाड़ी लेकर जो है ना बाजू काटने वाला होता है, एक हाथ काटने वाला होता है। और जैसे ही अटैक करता है, हेनरी की किस्मत कुछ ज्यादा ही शुरू से अच्छी थी, इसलिए अटैक जो होता है सीधा कल्ट के हाथों पर लगता है और वो चिल्लाते हुए जो है ना नीचे गिरकर तड़पने लगता है। तो वहीं पर जो है ना यही मौका देकर हेनरी जो होता है एक लात जो एंथनी होता है उसके अंडे पर दे देता है और जो एंथनी होता है वो भी जो है ना तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। और हेनरी इसी का मौका देकर बैग लेता है और गन लेता है और वहां से भागने लग जाता है, लेकिन ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और इन दोनों के बीच में भगम भगाई पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो हेनरी था वो एक जगह पर आकर बैठ चुका था, उसे क्या करना था समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों करीब भी आ चुके थे। अब यहाँ पर जो हेनरी था वो बंदूक जो है ना उन पर चलाता है, लेकिन गोली खत्म हो जाती है। अब हेनरी बेचारा, अब उसके सामने कुछ रास्ता नहीं बचा था। अब यहाँ पर जो एंटनी होता है वो पास जाता है और बहुत ही गुस्से में था और जो है हेनरी को मारने लगता है और उसके सर को पकड़कर पत्थर पर जोर जोर से पटकने लगता है और हेनरी की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन एंटनी बहुत ही गुस्से में था और पत्थर उठाकर जो है ना हेनरी के सर को कुचलने वाला था, लेकिन कल्ट के अंदर इंसानियत जाग जाती है और जल्दी से पीछे से आकर बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एंटनी जो होता है उसी पत्थर से जो है ना वहां पर कल्ट को मारता है, कल्ट नीचे गिर जाता है और एंटनी वहीं पर नहीं रुकता बल्कि उसी कुल्हाड़ी से जो है ना कल्ट के सीने पर दे मारता है और कई सारे हमले करता है, लेकिन जो कल्ट होता है वो हाथ से रोकने की कोशिशें करने लगता है। वहीं पर जो हेनरी होता है उसकी जिंदा रहने की चाहत उसे होश में लाती है और उसी पत्थर से उठाकर जो एंटनी होता है उसके सर पर दे मारता है और जो एंटनी होता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एंटनी होता है वो अभी भी मरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो हेनरी होता है वो जल्दी से उसी फंदे को निकालता है और जो एंटनी के गले में लगाकर उसे उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो थक हार कर खुद नीचे गिर जाता है। अब दोनों नीचे गिर चुके थे। अब यही मौका देखकर जो यहाँ पर एंटनी होता है वो जो है ना हेनरी के गले को दबाने की कोशिश करके जो ना मारने की कोशिशें करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हेनरी होता है उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था। उस रस्सी को उसने एक बड़े से जो है ना लकड़े में बांध कर रखा हुआ था और जो कि उसके सामने ही था। अब वो अपना धीरे धीरे हाथ करके उस लकड़े को जो है नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जो एंटनी होता है वो हैरान हो चुका था। लेकिन तब तक देर हो जाती है और बड़ा लकड़ा पर जो है ना पहाड़ी से नीचे गिरता है, साथ साथ में एंटनी को भी लेकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर इसका काम तमाम हो चुका था। दोनों लोगों की जान बच चुकी थी, लेकिन कल्ट की हालत बहुत खराब थी, वो जख्मी हो चुका था। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सफर करते करते सभी एक जो है ना खुले जगह पर निकलते हैं, जहां पर दूर दूर तक दिखते हैं तो वहां पर उन्हें पटरी दिखाई दे जाती है। अब यहाँ पर कल्ट की हालत खराब थी। पटरी देखने के बाद वो नीचे घुटने पर बैठकर जो है ना बैठ जाता है। लेकिन वहीं पर जो बात करे तो हेनरी की, तो हेनरी फिर से कुल्हाड़ी निकालता है और सीधा अचानक जो है ना कल्ट के सर पर दे मारता है और कल्ट जो है ना नीचा गिर जाता है, उसके माथे से खून टपकने लगता है और वो धीरे से जो है ना यहाँ पर हेनरी की तरफ देखता है। लेकिन हेनरी जो होता है वो जो है ना काम अपना कर चुका था। अब यहाँ पर ये दोनों जो है ना हेनरी के साथ जो करना चाहते थे, हेनरी भी जो है ना हेनरी ने ही इन दोनों के साथ कर दिया था। अब हेनरी जो है ना उसी का मांस जो है ना रात को पकाकर खाता है और उसी के मांस को काट काट कर जो है ना बैग में भरकर अच्छे से जो ना अपने सफर पर निकल पड़ता है, क्योंकि पटरी तो दिख गई थी लेकिन वहां पर जाने के लिए कुछ दिन और लगने वाले थे। और इसी तरह इस खतरनाक मूवी का जो है ना एंड हो जाता है।